न्यूट्रिक प्रॉपर्टीज, अपनों के लिए, सपनों के लिए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, मेरा नाम आयशा है। मैम आप अपने बारे में, सर आप अपने बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। ओके, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और हम मुंबई में रहते हैं, पलावा सिटी में, और यहाँ पे हमारा होम टाउन है, तो कनेक्टेड है यहाँ से, तो वी आर हियर। ओके, एंड सर आप? मेरा नाम निशांत शर्मा है। हम दोनों पति पत्नी, वी आर अ फैमिली। जी, डेफिनेटली आई एम आल्सो लिविंग इन द सेम हाउस, सेम सिटी, सही बात है। लोकेशन। So, as she said that we have a hometown here. Our hometown is Dream, and we were looking to invest in some land, so that's why we came to Newtrick. ओके सर, न्यूट्रिक के बारे में आपने किस तरह से जाना, किस तरह से आपको न्यूट्रिक के बारे में पता चला? We were searching for properties. फ्लैट हम लोगों के पास ऑलरेडी है और हमें क्या प्लॉट चाहिए था, तो हमने कुछ इंटरनेट पे डाला, ऐसा गूगल से हमें मल्टीपल बिल्डर्स आए, कुछ न्यूट्रिक का आया, लेकिन न्यूट्रिक के पास प्लॉट नहीं। लेकिन हमें जैसे पता चला कि आपकी वेबसाइट एक प्रॉपर वेबसाइट है, अदर बिल्डर्स हैं ग्वालियर में, उनकी उतनी मेंटेन नहीं है। Then I came to know that the history of Newtrick that is already available there. तो वहाँ पे सबसे फेमस बिल्डिंग अगर ग्वालियर में कहें तो क्या है? एनजी ग्रैंड। एनजी ग्रैंड। No, that is now. But I am a 1890 के BR. अच्छा। For us, it's a silver estate. अच्छा, ओके। तो जब हमें पता चला कि सिल्वर स्टेट के बिल्डर न्यूट्रिक ही था, जी, तो ऑटोमेटिकली हमने सोचा कि चलो वेट करते हैं थोड़ी देर, whenever the plot will come, we will buy at that time. इस तरह से आपने न्यूट्रिक को जाना। सर, जो आपने अपनी प्रॉपर्टी की खोज में और भी बिल्डर्स को देखा होगा, और भी ग्वालियर में काफी सारे बिल्डर्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि न्यूट्रिक उन बिल्डर्स से कैसे अलग है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जो मुंबई में किया वो लोधा के साथ में किया, लोधा बिल्डर के साथ में, वेरी फेमस बिल्डर, मैक्रोजेक डेवलपर। तो उनका जो प्रोफेशनलिज्म है वो हमें ग्वालियर में कहीं वो चीज दिख नहीं रही थी, और हम लोग देखो बाहर रहते हैं, जी, है ना, हमें एक ट्रस्ट चाहिए जी, कि आज हम कोई लैंड लेते हैं 1000 स्क्वायर फुट, 2000 स्क्वायर फुट, यहाँ पे वो लैंड सुरक्षित रहे, सबसे पहली बात। और वो कैसे रहेगी? जब तक हमें एक रेपुटेटेड बिल्डर मिलेगा तब। उसके बाद जो हमारा पेमेंट टर्म्स था, जैसे कि ईच इंस्टॉलमेंट विद अ सर्टेन अमाउंट लाइक 20%, तो उससे हमें एक प्रोफेशनलिज्म दिखा कि हाँ, बिल्डर इज प्रोफेशनल, और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़े, और इसलिए वजह से हम लोगों ने बुक किया। जैसे बुकिंग अमाउंट हर जगह होता है, सेम इज देयर, तो बुकिंग अमाउंट एंड उसके अलावा तुरंत ही एक सिस्टम है आपका, ऑनलाइन सिस्टम है, जहाँ हमें ऑटोमेटिकली सारी इंस्टॉलमेंट कितनी होंगी वो आ गई थी, और द कम्युनिकेशन वाज वेरी गुड। कम्युनिकेट शायद मैं डिस्कशन कर रहा था, रिमेम्बर नहीं, बट अजय। अच्छा, अजय सर। अच्छा, हाँ, तो हम लोग तो यहाँ पे आए ही नहीं थे जब गार्डन सिटी पे हमने बुक किया फ्लैट, वी जस्ट सॉ दिस। मैम आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? हाँ, मेरा भी सेम एक्सपीरियंस है हम लोग, बट ऑब्वियस है कि हम लोग का भी सेम है। तो वी आर लुकिंग, जैसे आपको उन्होंने बताया कि हम लोग पलावा सिटी में रहते हैं, तो जो ग्वालियर में था तो हमें सिमिलर प्रोजेक्ट से थोड़ा सा ये न्यूट्रिक का लगा यहाँ पे गार्डन सिटी का, तो इसलिए हम लोगों ने सजेस्ट लिया कि चलो यहीं पे लेते हैं। हम लोगों को जैसे फ्लाइट सिस्टम है, तो वो रहता है ना, एक लिमिटेड स्पेस है, तो हम लोग एक प्लॉट चाहिए था कि हम अपने मर्जी से जैसा भी बना सकें। तो प्रोजेक्ट बहुत गुड की क्योंकि दैट इज नॉट इनफ कि हम लोग घर अंदर अच्छा बना लिया और बाहर सब ऐसे ही है, दैट इज नॉट इनफ, क्योंकि ना बाहर का एटमॉस्फेयर है, गार्डन है, बच्चों के लिए प्ले एरिया सेफ होना चाहिए। एग्जैक्टली, जो कैंपस में हम लोग रह रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, तो वो तो हम लोग को यहाँ पे मिला, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बुक किया, तो वी आर फुली सेटिस्फाइड। ओके, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, प्लीज। एक आपके कंपटीटर बिल्डर का मुझे कॉल आया, जी, द डील वाज गोइंग ऑन, दैट वाज नॉट लॉक्ड। तो मैंने कहा कि ही वाज क्लेमिंग 5 लाख कम में, बोले हमारा आएगा फ्यूचर में, हम वो मत करो, हम
कर देंगे। लेकिन हमने पूछा कि आपके यहाँ कितने गार्डन है, कितना ओपन स्पेस है, तो ही वॉज नॉट कंफर्टेबल टू टेल द whatever is there। तो उसने एक बात कही थी कि हम न्यूट्रिक की बराबरी नहीं कर सकते। तो यहाँ से एक वो कहते हैं ना ब्रेक द आइस, तो वो एक हमें समझ में आ गया कि जो बिल्डर यहाँ पे 2-4 बिल्डिंग बना चुके हैं वो अब ये कह रहा है कि हम न्यूट्रिक की बराबरी नहीं कर सकते, देन वी हैव टू गो विद दिस पर्टिकुलर बिल्डर। सर जैसे आपने बताया कि आपने गार्डन सिटी में लिया है, गार्डन सिटी थोड़ा शहर से बाहर को है, अब आप ग्वालियर के बारे में जानते हैं, छोटी सिटी है, तो कैसे आपने डिसीजन लिया सिटी में ना लेते हुए थोड़ा बाहर, क्योंकि सिटी के अंदर भी न्यूट्रिक के काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो थोड़ा सिटी के बाहर है, तो आपका डिसीजन कैसे बना कि हम थोड़ा सिटी के बाहर इन्वेस्ट करते हैं? इसमें दो चीजें हैं जी। एक तो ये है कि आज हम सोच रहे हैं कि सिटी के बाहर है, मैं जब टीनेज में था तब सिटी सेंटर भी सिटी के बाहर था। सही बात सिटी कह रहे हैं, सेंटर एक मार्केट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। ठीक है, पहली बात ये जी। दूसरी बात ये है कि हमें काम एंड पीसफुल प्लेस चाहिए जी। हमें आजकल ऑनलाइन सारी चीजें मिलती हैं जी। तो अब अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर उससे ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाके हम ऑनलाइन ग्रोसरी भी मंगा सकते हैं जी। तो जो लोगों का वो ऐसा रहता है कि भाई शहर से इतना दूर है, हमें रोजमर्रा की चीजें चाहिए रहेंगी, वो कैसे मिलेंगी, तो इसमें दो चीजें हैं। बट ऑब्वियस बात है कोई भी आप टाउनशिप उठा लो पूरे इंडिया में, तो वहाँ पे 4 दुकानें तो दे ही देते हैं कि जनरल स्टोर का, मेडिकल का, है ना, अपना किराना का और फॉर एग्जाम्पल फूड का कुछ वो अंदर कैंपस में ही होता है। अंदर कैंपस, और यही हमें रोज चाहिए। हम कोई रोज बाड़ा घूमने या हम कोई मॉल घूमने तो रोज कोई नहीं जाता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज रहती है वो रहती है, जैसे प्रिया ने बोला कि एटमॉस्फेयर ऑफ द सराउंडिंग। हम अभी बाहर निकले, फॉर एग्जाम्पल हम इस बिल्डिंग के बाहर निकले तो हमें रोड मिल रही है, वो रोड आज खाली है लेकिन आज से 2-3-4 साल बाद आप देखोगे वहाँ पे दुकान ही दुकान है। If I want to do jogging, मैं जैसे जॉगिंग करता हूँ 5 किलोमीटर मतलब वीकली 2-3 बार जाता हूँ, तो अगर मुझे वो चीज चाहिए, वो लाइफ स्टाइल चाहिए, तो मैं यहाँ पे तो कर ही नहीं सकता ना। एटलीस्ट गार्डन सिटी में उतना स्पेस है 2 किलोमीटर का, अगर मैं 2-3 राउंड लगाऊंगा तो मैं सेफ हूँ। सही बात। भाई पीछे से कोई बहाना आके मुझे ठोकेगा नहीं, तो ये मतलब आप अपने विद इन विसिनिटी ही सब कुछ मिल पा रहा है आपको। मैम अगर मैं आपसे कहूँ 1 से 5 के बीच में कोई आप हमें रेटिंग देना चाहें तो आप कितनी रेटिंग देंगे? मैं 4.5 दूंगा। ओके। 0.5 कहाँ पे आपने माइनस कर दिया? 0.5 मैंने माइनस ऑलवेज रूम फॉर स्कोप लाइक इम्प्रूवमेंट। मैं बताता हूँ, जैसे कि अभी मैं कह रहा हूँ आप लोग 90% प्रोफेशनल हो, मैं चाहता हूँ कि आप 100% बनो। बिल्कुल कोशिश करिए कि जैसे आपका कम्युनिकेशन ईमेल पे कम होता है, व्हाट्सएप पे जाना होता है। तो मेरी रुचि से भी बात हुई थी, रुचि कहती है यहाँ पे लोग व्हाट्सएप पे जाना कंफर्टेबल है, लेकिन मैंने बस ये कहना चाहता कि अगर आप ईमेल करोगे तो वो मेरे रिकॉर्ड में रहती है। जी। तो मुझे हर बार वो चीज कहनी पड़ती थी कि ईमेल करो। जी। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट पिक दिस पॉइंट। नो प्रॉब्लम सर, आपकी जो भी फीडबैक्स हैं वो हमारे ऑफिस वाले उस पर पूरा अमल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू। It was nice talking with you. सेम